हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 23। ये है आपकी 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट जो है बेटा वो है आपकी 18 दिसंबर 2020 की फ्राइडे शुक्रवार की वर्कशीट। तो बेटा अगर आपको जो है वर्कशीट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्राणियों में पोषण। एक रोचक कहानी है अमाशय की। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में जो है एलेकिसस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से जो है वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया और जो है आमाशय में छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। आगे देखिए क्या है कि जो है फिर क्या हुआ कि चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। उसने छिद्र को जो है पट्टी से ढक दिया। देखिए बेटा यहाँ पर जो है उसको गोली लगी और क्या हो गया बेटा, उसके आमाशय में छिद्र हो गया। और वो छिद्र तो जो है घाव तो भर गया, उसका घाव भर गया, लेकिन वो जो है छिद्र भली भांति बंद न हो सका और जो उसको पट्टी से ढक दिया गया। ब्यूमॉन्ट को जो है छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भीति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने जो है ब्यूमॉन्ट ने देखा। आगे है बेटा दस्त। दस्त क्या होते हैं? देखिए, वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, वह स्थिति, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उसको दस्त कहा जाता है। यह संक्रमण कैसे होता है? जो खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। जब भोजन नहीं पचता है तब उसके कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण है शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक अक्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक, चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS भी कहा जाता है। तो देखिए बेटा, जब जो है उल्टी दस्त वगैरह हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या देता है? हमें ORS का घोल देता है। इसको हम घर पर भी जो है एक चुटकी नमक और चीनी का घोल जो है मिलाकर, उसमें चीनी मिलाकर जो है घोल कर पिलाने से भी ये बन जाता है। आगे देखिए जो है नोट दिया गया है, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाले पानी की कमी के निर्जलीकरण को क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण कहा जाता है। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। तो आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। आगे दिए गए हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ORS का अन्य नाम क्या है? तो क्या है बेटा ORS का अन्य नाम? देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है जीवन रक्षक घोल। ORS को क्या कहा जाता है बेटा? जीवन रक्षक घोल। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आगे भी है बेटा, उस स्थिति का नाम बताइए जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? उस स्थिति को कहा जाता है दस्त। क्या कहा जाता है बेटा? दस्त। आगे है दस्त संक्रमण कैसे होता है? तो कैसे होता है बेटा? देखिए यहाँ पर है, यह संक्रमण जो है कैसे होता है? यह संक्रमण हम यहाँ पर लिखेंगे, यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। तो ये हमारा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो क्या है बेटा? उसकी खोज किसने की थी? देखिए यहाँ पर ये रहा विलियम ब्यूमॉन्ट। कौन था बेटा? विलियम ब्यूमॉन्ट। ये हमारे हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जो है विलियम ब्यूमॉन्ट ने इसकी खोज की थी। आगे देखिए क्या है, जो है घर पर जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि घर पर जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर जो है हम इसका आंसर लिखेंगे कि जो है उबाल कर हम घर पर कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा
कि जो है उबाल कर ठंडे किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोल कर जीवन रक्षक, आगे लिखेंगे जीवन रक्षक घोल बनाया जा सकता है। जीवन रक्षक घोल बनाया जा सकता है। तो ऐसे हम जो है घर पर ही बना सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।